औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान ख़ास रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं महबूबुल्लाह जसरी डॉक्टर जाकिर नाइक को मशवरा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यतीम बच्चियों से माफ़ी मांग लें। हमें मालूम हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए, बच्चियों से हाथ मिलाने से उन्होंने इनकार किया। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो यतीम हैं, 10-12 साल, 14 साल या 13 साल या 9 साल, 8 साल की है। इस कुरान से जब हम देखेंगे कि हम लोगों से सलाम और मुसाफा कर सकते हैं या नहीं, ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम जो है उनसे हम अगर चाहे तो हाथ मिला सकते हैं या उनसे मुसाफा कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में इस कुरान में जब हम 43 नंबर सूरा अज़-ज़ुख़रूफ़ इसके आयत नंबर 88 और 89 इन दोनों को देखेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून फस्फ़ह अन्हुम वक़ुल सलाम फसौफ़ यअलमून। और वो कहा करते हैं, आए रब, ये वो कौम है जो ईमान नहीं लाएंगे, बस अल्लाह ताला का इरशाद है, बस उनसे मुसाफा कर और सलाम कर, वो जल्द जान जाएंगे। फस्फ़ह, बस तू मुसाफा कर, अन्हुम उनके साथ, वक़ुल सलाम और सलाम कर, फसौफ़ यअलमून वो जल्द जान जाएंगे। तो एक दाई इलल्लाह होने के नाते अगर आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में नॉन मुस्लिम भी आ जाए जिनको ईमान नहीं लाना, तब भी उनको सलाम और मुसाफा करने का ऑर्डर अल्लाह ताला ने इस कुरान में दिया है। एक दाई जो है, जब हम 41 नंबर सूरा फुस्सिलत हामीम अस्सजदा इसके 33 नंबर आयत को देखेंगे, यह अल्लाह ताला ने फरमाया, और उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है कि जो अल्लाह और आमाल सालेह की जानिब दावत दे और कहे कि बिलाशुबा मैं मुस्लिमीन में से हूँ। तो अगर आप मुस्लिमीन में से है तो ये जो कुरान है, ये जो पढ़ाई है, ये इसके अंदर जो लिखाई है अल किताब, इसकी तफसील है। तो इस कुरान ने हमें हुक्म किया दिया कि अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाने वाला, तब भी हम उसको सलाम भी कर सकते हैं और मुसाफा भी कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जिस तरह से पाकिस्तान की इन यतीम बेटियों के साथ सुलूक दिखाया, इस आयत की रोशनी में जरा सोचें। इन आयतों के मद्देनजर इस्लाम ने हमने मना नहीं किया, लेकिन लोगों ने कुरान करीम के अलावा जो ऐसे चीजें घड़ रखी है जिसे अहादीस कहा जाता है, उनमें इस किस्म की बातें हैं, महरम और गैर महरम। जो लोग कुरान को छोड़ के किसी और को इस्लाम के लिए
मंबा, सरचश्मा, ऑथेंटिक दलाइल और प्रमाण को माने, उससे आप और हम इस्लाम नहीं सीख सकते। कुरान हमें क्या सिखाता है? 3 नंबर सूरह आल इमरान के 7 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। वो वही है जिसने तुझ पर अल किताब खास लिखी हुई ग्रंथ नाजिल की। उसमें क्या है? मिन्हु आयातुम मुहकमात, अहकाम वाली आयत है। हुन्ना उम्मुल किताब, और वो किताब की जो है माँ है, असल है। औखर मुतशाबिहात, और दूसरी जो है मुतशाबिहात है, मिलती जुलती आयतें हैं। उनतालीस नंबर सूरा इसकी आयत नंबर 23 पे अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अज़्ज़ुमर, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन अल हदीफ़ी किताबा मुतशाबिया मसानिया। अल्लाह ने बेहतरीन हदीस वाक़या नाजिल फरमाया है एक किताब की शक्ल में, जो मेरी हाथ पे है, और जो मिलती जुलती आयत है, जो बार बार दोहराई जाती है। और इस आयत के आखिर में कहा, ज़ालिका हुदल्लाह, यही है अल्लाह ताला की हिदायत। तो ये अहसन अल हदीस, इसको छोड़ के जब आप लाहौल हदीस की तरफ जाएंगे तो वहां आपको महरम और गैर महरम नजर आएगा। अल्लाह ताला की किताब में सारी वो मुतशाबिहत आयत है जो नबियों और रसूलों की अहादीस, वाक़यात को भी और दीगर अहादीस को भी बयान करती है। मिसाल के तौर पर इंसान, आदम, कायनात, जमीन, आसमान, पहाड़, जन्नत, जहन्नम, ये सब इस किताबुल्लाह में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई अगर कहता है तो वो लोगों की घड़ी हुई है और अपने तरफ से है। और इसमें 114 सूरतें और 6348 आयतें हैं। जब जब कोई शख्स आपके सामने रसूल का जो कैरेक्टर है उस पे आकर सुनाएगा, 69 नंबर सूरा अल हक्का इसके 40 और 43 इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये जरूर रसूल करीम का कहा हुआ है। कौल रसूल करीम है। आया कहां से? बुखारा से, ताशखंद से, खुरासान से, ईरान से नहीं, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया। तो मालूम ये हुआ कि अहसन अल हदीस जो मुतशाबिहत आयात रसूल का कौल इसके अंदर है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया। तो इसमें आपको किसी जगह ये नहीं बता रहा है कि आप छोटी बच्चियों के साथ मुसाफा नहीं कर सकते, भले वो बालिगा क्यों ना हो। लेकिन कौल रसूल के अलावा जो लोगों ने घर रखा है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे। और इस कुरान के जो सूरा नंबर 31 लुकमान इसके 6 नंबर आयत पे जब हम देखेंगे तो वह अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस
लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और लोगों में से ऐसे भी है जो बगैर जाने बूझे अल्लाह की राह अल कुरान से गुमराह करने के लिए बेहुदा खुद साख्ता हदीस खरीदते हैं और उसको तमाशा बनाते हैं। वही है जिनके लिए रुस्वाकुन आज़ाब है। अब सोचें, इस किताब में महरम और गैर महरम के बारे में अल्लाह ताला ने कभी इस तरह से नहीं कहा कि आप एक शख्स है, इंटरनेशनल फेमस है, आप मजहब के कत्थक है, धर्म के व्यापारी है, दुनिया आप घूमते हैं, यार होस्टेस आपके साथ फोटो खींचते हैं, आप एंकर्स के साथ बैठ जाते हैं, वहां आपके लिए कोई ममानियत नहीं, वहां हलाल हराम का कोई चक्कर नहीं, वहां महरम गैर महरम का कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब आप पाकिस्तान आते हैं और यहां आके उन बच्चियों के साथ आपको थोड़ा हाथ तो मिलाना है, वो तो सलाम कर रहे हैं आपको और आपके सामने सब अदब से पेश भी आ रहा है, लेकिन आप गैर कुरान किताबों के हवाले से जो थॉट रखते हैं वो इस्लाम का थॉट नहीं है। यही अल किताब क़यामत के दिन हमारे सामने अल्लाह की तरफ से रखी जाएगी। कोई लोगों की लिखी हुई किताब और हदीस नहीं रखी जाएगी। और यही वजह है कि 39 नंबर सूरा अज़्ज़ुमर के 69 नंबर आयत में फरमाया, व अशक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व उदियल किताब वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदाए व क़ुदिया बैनहुम बिल हक़्क़ि व हुम ला युज़लमून। और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी और लिखी हुई किताब रख दी जाएगी और अंबिया और शुहदा इनको गवाह लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक के साथ इख्तिताम किया जाएगा, फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। 45 नंबर सूरा अल जासिया इसके 6 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने हमसे सवाल किया है, इस हदीस को छोड़ के कौन से हदीस और अहादीस को मानना है, हमें किस हदीस पर ईमान लाना है, अल्लाह की नाजिल करदा या लोगों की लिखी हुई अहादीस पर। अल्लाह की नाजिल करदा जो है, अल्लाह ने फरमाया तिल्का आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़ फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। वो अल्लाह की आयत है जो हमने उन्हें तेरे ऊपर हक के साथ तिलावत किया, बस वो अल्लाह और उसकी आयत के बाद किस हदीस पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह वाल हदीस पे ईमान लाके लोगों ने आज इस तरह से वाज महफिल करने लग गए, इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर होके मोटिवेट कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ हाथ नहीं मिला सकते। कितनी तकलीफें हुई होंगी उन बच्चियों को, और वो भी यतीम है, और लोगों ने उसे हंसी मजाक के लिए पकड़ा हुआ है। ये महरम और गैर महरम की चक्कर। अल्लाह ताला की जो अहसन अल हदीस है, इस अहसन अल हदीस से बहुत सारे लोगों को ताज्जुब है। 53 नंबर सूरा इसके आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अफमिन हादल हदीसी ताजबून, पस क्या तुम इस हदीस से ताज्जुब करते हो। अब 60 नंबर आयत पे फरमाया, वतदहकून वला तबकून, और तुम हंसते हो, रोते नहीं हो। और 61 नंबर आयत पे फरमाया, व अंतुम सामिदून, और तुम गुरूर से सर ऊंचा करते हो। तो लोग लहव अल हदीस को पकड़े हुए हैं, अहसन अल हदीस को छोड़कर,
اور سمجھتے ہیں کہ لہو الحدیث سے جو ہے ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، جبکہ لہو الحدیثوں میں یہ محرم اور غیر محرم کا چکر لکھا ہوا ہے۔ اور 3 نمبر سورہ آل عمران، اس کی جب آیات ہم 96 اور 97 ان دونوں آیاتوں کو دیکھیں گے تو یہاں سے ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ محرم اور غیر محرم کا چکر جو ہے یہ لوگوں نے بنائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہے، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ آمان میں ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت ہے جو مصارف راہ کی استطاعت رکھتے ہو، اور جو کوئی بھی انکار کرے پس اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں من یہ کئی دفعہ آیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، من وہ شخص واحد یا شخص واحدہ جس کو مسجد الحرام آنے جانے کا استطاعت ہو تو وہ حج کرے، عمرہ کرے اور حج البیت کرے۔ تو یہاں کوئی محرم کا تو چکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ تو یہ قرآن جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھائی الکتاب جو لکھی ہوئی ہے اس کی تفصیل ہے۔ 10 نمبر سورہ یونس اس کے 37 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ پڑھائی، یہ القرآن ایسی نہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور گھڑ لائے، لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور الکتاب یہ جو لکھی ہوئی ہے اس کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمین کے جو رب ہے اس رب کی طرف سے ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے تفصیل نہیں ہے، اور اس قرآن کی جو تفصیل احادیث میں ملیں گے، تفسیر میں ملیں گے، یہ سارے باتیں اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اور جب اس قرآن سے اور اس الکتاب سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کو یہ محرم غیر محرم کا چکر نظر آئے گا، اور احادیث جو لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہوں گا کہ پاکستان کی ان بیٹیوں سے آپ معافی مانگ لیں، آپ نے تو وہاں دھماکہ کر کے آئے ہیں، اتنی نفرتیں آپ وہاں پھیلا کے آ رہے ہیں، جب میں سمجھتا ہوں اس سے قبل آپ میرے خیال ہے نہیں گئے ہوں گے، اور جب ایک دفعہ گئے تو آپ وہاں تو آگ لگا کے آ گئے۔ شروع سے لوگوں نے آپ کو بہت خیر مقدم کیا، لیکن وہ تو پریشان ہو گئے کہ آپ جلدی سے پاکستان چھوڑ دیں۔ کیا کچھ کر کے آئے بھائی آپ۔ اسلام کو اگر ماننا ہے تو قرآن میں مکمل ہے، اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے آپ اسلام کی باتیں ڈھونڈیں گے تو وہ مذاہب کی باتیں ہوں گی، اسلام کی نہیں۔